हेलो एंड वेलकम टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज संडे है, तो हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था संडे को। तो हम पिछले एक हफ्ते से आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर जरूर लिखें, ताकि हम आने वाले संडे को क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर आपका जितना भी डाउट होगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसको क्लियर कर पाए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, और इसके अंदर जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है, हमारे पास 30-40 कमेंट के आसपास मैंने इसमें लिया है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया है। ठीक है, बहुत सारा, जैसे असाइनमेंट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कमेंट जो है प्रमोशन से रिलेटेड है और असाइनमेंट से रिलेटेड। तो हम लोग हर एक कमेंट को मैंने पिक किया, उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है, और इसी तरीके से हर एक संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखेंगे, और उसके अंदर जो भी आपने 7 दिन में कमेंट किया है उसको हम आंसर करने की ट्राई करेंगे, और आपके जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। अब देखो क्या है ना, मैं जवाब हर एक बच्चों को दे देता हूँ, हर एक बच्चों का रिप्लाई कर देता हूँ कि हाँ आपका कोई भी डाउट है तो इस तरीके से कीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो, टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ताकि हम अच्छे से समझा पाए आप लोगों को कि जो भी आपका दिक्कत है उसको सही ढंग से डील कर पाए और आप अच्छे तरीके से समझ पाए। और इस वीडियो के माध्यम से भी अगर आप समझ नहीं पाते हो तो हम आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे लास्ट वीडियो के लास्ट में, और एक मोबाइल नंबर, ताकि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए और हम आपके जो भी दिक्कतें हैं उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर सेशन 23 मई 2021 को आएगा, मतलब अगले संडे को। तो आप लोगों का और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करें, किसी वीडियो के कमेंट में मेंशन कर दोगे, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले करके मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, राइट। और अगले संडे को जरूर मेंशन कर लूंगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट, टर्म एंड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड फुल्ली सेल्फ मेड हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट आप लोगों को एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। 2 मिनट, आई थिंक 2 मिनट भी तो नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, 10 सेकेंड आप रेड वाले बटन पे टिप दो, फिर बेल आइकन, दैट्स इट। तो यार कर दो सब्सक्राइब, अब तो कर दो, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट हम लेंगे वर्धन तिरु। ठीक है, 3 दिन पहले ये कमेंट आया था, और इन्होंने प्रीवियस ईयर का प्रमोटेड रिजल्ट कब आएगा, कब अपलोड होगा, उसके बारे में बताइए, इन्होंने ये पूछा था। तो देखिए, जो प्रमोशन का रिजल्ट है वो मैं 2 कैटेगरी में उसको रखता हूँ, और इग्नू की तरफ से भी उन्होंने ऐसा बताया था, जो जब प्रमोट किया था उन्होंने तो अपडेट दिया था। तो उन्होंने उसमें बताया था कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको प्रमोशन सेकेंड ईयर के मार्क्स, जितने भी सेकेंड ईयर के रिजल्ट होंगे उसके बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो अभी और आपने प्रमोट हुआ था, तो आपका सेकेंड ईयर का सब चीज़ होने के बाद, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने के बाद ही आपको प्रमोट किया जाएगा। तो उसका रिजल्ट, प्रमोशन का रिजल्ट, जब आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आने का चांसेस है, राइट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो। दूसरा कैटेगरी, कि आप सेकेंड ईयर में थे और आपको प्रमोशन मिला था, तो आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर के बेसिस पे बनेगा। तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट आ चुका है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो आप जरूर चेक कर लो उसको। ठीक है, तो 2 कैटेगरी है, एक फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया गया था और एक सेकेंड ईयर वालों को। जैसे मैं बीएससी का एग्जांपल ले लेता हूँ, बीएससी 3 ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया गया था, फाइनल ईयर को प्रमोट नहीं किया गया था। तो फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट करना था सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे, तो आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम अभी नहीं हुआ होगा अगर आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो। लेकिन सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट किया गया था फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे, तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका मार्क्स जो है अपलोड हो गया होगा। ठीक है, आप जरूर चेक करें, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारी चीजें बंद है, आरसी बंद है, आपका स्टडी सेंटर बंद है, तो डिले हो सकता है, क्योंकि कॉपी जो रिजल्ट बन रहा है, ठीक है, वो प्रोफेसर वर्क ही नहीं कर रहे, वो डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर रहा, तो रिजल्ट में डिले तो होगा। तो आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में है, फर्स्ट ईयर वाले में या फिर सेकेंड ईयर वाले में, राइट। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं है तो आप हमें ईमेल पे जरूर कांटेक्ट करें, हम आपको और भी अच्छे से बता पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिट्टू प्रजापति जी ने पूछा था। सर, मैंने जुलाई 2020 सेशन के असाइनमेंट अभी ऑनलाइन ईमेल के थ्रू सबमिट किया है, ठीक है, बट उनका रिप्लाई आया कि असाइनमेंट बाय पोस्ट सबमिट करना है, क्या करें प्लीज रिप्लाई। अभी देखिए, असाइनमेंट के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कोई भी बच्चे हैं असाइनमेंट के लिए एक ही बात ध्यान रखना है कि हर एक आरसी का अलग अलग
तरीका है वो अपने तरीके से असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है, ठीक है। जैसे आरसी पटना है तो उन्होंने गूगल फॉर्म दिया है, आरसी करनाल है तो उनका भी गूगल फॉर्म के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू हो रहा है। आरसी दिल्ली है, उसके अंदर कई एक आरसी के अंदर ऐसा हो रहा है कि उनको स्पीड पोस्ट या फिर ऑफलाइन ही जमा करना है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका आरसी, जैसे आरसी पटना है तो आप आरसी पटना की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। अगर जाने में कोई दिक्कत है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको करना है। तो जो भी आरसी का गाइडलाइन है, जिस तरीके से आरसी ने बोला है आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, उसी तरीके से कीजिए। अगर उस तरीके से नहीं कीजिएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, वो आपको वापिस से पोस्ट या फिर जो भी उनका माध्यम होगा लेने का वैसे ही करेंगे, वैसे ही वो बोलेंगे। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका आरसी, जो भी आप आरसी के अंदर हो, जिस भी आरसी के अंदर आते हो, वो आरसी आपको कैसे, रीजनल सेंटर आपको कैसे असाइनमेंट सबमिट करने को बोला है, उनका गाइडलाइन क्या है, ठीक है। तो उसको जरूर फॉलो करें। और हमने आपको रिप्लाई भी किया था, तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, राइट। और भी कोई डाउट हो तो आप जरूर ईमेल पे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शर्मा जी ने पूछा था, सर मैंने जून 2020 में सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल किया था और सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स भी मैंने नवंबर में ऑनलाइन सबमिट कर दिए थे, तो क्या मुझे दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने होंगे? देखिए, असाइनमेंट सबमिशन एक ही बार होता है इग्नू के अंदर, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बशर्ते आप असाइनमेंट के अंदर फेल नहीं हुए हो। अगर आपने असाइनमेंट के अंदर फेल नहीं हुआ है तो असाइनमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट भी नहीं होता है, आप असाइनमेंट इंप्रूवमेंट के लिए नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा कम नंबर आया असाइनमेंट में तो मैं फिर से जमा करता हूँ, असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में होता है जरूर, लेकिन असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो आप एग्जाम कभी भी दो, आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। कभी भी एग्जाम दो, ठीक है, 20 में दो, 21 में दो, 23 में दो, जब तक आपका कोर्स का वैलिडिटी है, ठीक है। तो आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और आपको अब असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। उसी असाइनमेंट के बेसिस पे आप टर्म एंड एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है, चाहे आप जब भी दो, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हमने जवाब भी दिया था आपको कमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा कमेंट है, राकेश कुमार ने पूछा है, भाई असाइनमेंट सबमिट कर दिया है बाय ईमेल, बट यदि रिजेक्ट हो जाता है तो इस दोबारा असाइनमेंट दोबारा सबमिट कैसे होगा, एंड जिसका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है क्या वो भी प्रमोट होंगे प्लीज? तो देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि प्रमोशन का असाइनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। जब तक जो भी इग्नू ने क्राइटेरिया रखना है, जो भी वो क्राइटेरिया रखेंगे, जैसे भी वो गाइडलाइन बनाएंगे प्रमोशन के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम मैं बताता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट ईयर वालों के लिए रखा कि उनको सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा। तो जब भी उनका सेकेंड ईयर का सारा काम कंप्लीट होगा, जैसे असाइनमेंट, टर्म एंड एग्जामिनेशन, तभी उनको प्रमोशन का रिजल्ट अपडेटेड मिलेगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों को उन्होंने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे उन्होंने प्रमोट किया। तो फर्स्ट ईयर का अगर आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, आपने कुछ जमा नहीं किया, तो जब आप उसको कंप्लीट करोगे तभी जाकर के आपको प्रमोशन का रिजल्ट दिखेगा। मतलब असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे 2 साल बाद करो, 2 साल बाद ही आपका रिजल्ट आएगा प्रमोशन का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप असाइनमेंट जब भी करोगे तभी आपका प्रमोशन का रिजल्ट आएगा, अगर आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो तो, राइट। और पहला क्वेश्चन, भाई असाइनमेंट सबमिट कर दिया है बाय ईमेल, बट यदि रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा सबमिट कैसे होगा? अभी देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट तभी होगा जब तक आप जो रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस दिया है उसके अकॉर्डिंग सेंड नहीं कर रहे हैं, आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं। आपका रीजनल सेंटर क्या है उसको देखिए और उसने क्या क्या गाइडलाइंस दिए हैं। उसने अगर बोला है ईमेल से सेंड करना है और किस ईमेल पे सेंड करना है, वो सारे डिटेल्स दिए होते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर कि आपका स्टडी सेंटर का ईमेल क्या है, कौन सी ईमेल पे असाइनमेंट सबमिट होगा। ये नहीं कि ऑफिशियल ईमेल पे ही कर दिया, एक अलग ईमेल होता है असाइनमेंट सबमिट करने का। तो आप देखिए कि उनका गाइडलाइन क्या है आरसी का, उसी के अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट सबमिट कीजिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, रिप्लाई नहीं आया उधर से कुछ भी। तो आप उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका आरसी है, जो भी आपके आरसी ने असाइनमेंट सबमिट करने का गाइडलाइंस दिया, उसी के अकॉर्डिंग करिए, कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कारण देंगे, और कारण देंगे तो आप उसको फिर से मॉडिफाई कीजिए, सही कीजिए, और उनके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग फिर से सबमिट कर दीजिए। आप वापिस सबमिट कर सकते हैं अगर किसी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो, ठीक है। और भी कोई दिक्कत आता है आप कमेंट कर देना, आप हमसे ईमेल पे बात कर सकते हो, राइट। आपका आई थिंक हो गया होगा क्लियर। कुमकुम कश्यप, तो इन्होंने पूछा है एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? देखिए, ऐसा है कि एग्जाम ऑनलाइन होने का तो चांसेस नहीं है, क्योंकि
जो वाइस चांसलर थे इग्नू के, अभी उन्होंने 4-5 दिन पहले बता दिया था कि हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर पा पाए। मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो गांव में भी रहते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेट नहीं है, मतलब इस तरीके के जो भी उन्होंने बहाना मारा। तो ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं होने वाला है, जब भी होगा तो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है, कमेंट है फातिमा जाहिरा, सर आई ट्राई टू अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर जून 2021 बट हैवंट रिसीव्ड ओटीपी, व्हाट टू डू नाउ। आपको मैंने रिप्लाई भी किया था कि आप हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, हम खुद करके देखेंगे, ट्राई करके, अगर हो जाता तो ठीक है। देखिए उसमें कभी कभी हो जाता है कि आपने मोबाइल नंबर सही से नहीं दिया हो, या फिर उसमें कैप्शन जो कोड है वो सही से नहीं डाला हो, या फिर ईमेल पे आपने सही से उसको किया नहीं हो, तो इस कारण से हो सकता है। आप वापिस से करके देखना, जरूर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमारे ईमेल पर जरूर कांटेक्ट करें, हम आपको करके देंगे, ठीक है। और मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, राइट। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दीपांशु श्रावत, सर आई टुक एडमिशन इन फरवरी 2021, ठीक है, इन BAG बैचलर ऑफ आर्ट जनरल, व्हेन आई हैव टू सबमिट असाइनमेंट कैन यू प्लीज टेल मी। देखिए BAG जो है जब आपने 20 फरवरी 20 में लिया है, मतलब आपका सेशन जनवरी सेशन है, ठीक है। तो जनवरी सेशन है आपका, मतलब दिसंबर सेशन, सॉरी दिसंबर सेशन है। तो BAG में क्या होता है कि सेमेस्टर वाइज सब चीज चलता है, ठीक है। मतलब 6 महीने पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, 6 महीने पे आपको एग्जाम देना है। तो आपने दिसंबर में, मतलब आपका दिसंबर सेशन है, मतलब आपने फरवरी में एडमिशन लिया, थोड़ा लेट लिया एडमिशन, लेकिन आपका सेशन जो होगा दिसंबर 2021 होगा। मतलब आपको असाइनमेंट और एग्जामिनेशन जून 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर का करना होगा। तो आपको अभी लास्ट डेट 31 मई तक है जून 2021 का सबमिट करने का असाइनमेंट, तो आप 31 मई तक सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से मतलब इसको कीजिए, 31 मई तक जो है लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने का जून 2021 सेशन का। और आपका BAG है, तो BAG जो है सेमेस्टर वाइज होता है, तो जो भी होगा आपका वो 6 महीने पे ही होगा, मतलब 6-6 महीने पे सब चीज होगा, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन भी करना है आपको 6 महीने पे करना है, एग्जाम भी देना है आपको 6 महीने पे देना है, असाइनमेंट भी सबमिट, तो हर एक 6 महीने पे जो भी आपका पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको अभी सबमिट करना पड़ेगा असाइनमेंट, राइट, जून 2021 के लिए, मतलब 31 मई तक लास्ट डेट है। थोड़ा सीरियस हो जाइए आप। नेक्स्ट हमारा कमेंट है प्रिया मिश्रा, सर मेरा सेशन जून 2020 है, असाइनमेंट सबमिट कैसे करें क्योंकि कॉलेज स्टडी सेंटर तो बंद है, ऑनलाइन सबमिट होगा क्या, बताया गया है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सबमिट होगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए अभी सारे चीज बंद है, स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर, सब चीज बंद है, कॉलेज सब चीज बंद है। तो जो भी आपका RC है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अगर आप नहीं जा सकते तो हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे कैसे आप, जो भी आप RC का डिटेल्स दोगे तभी तो बताएंगे कि मैं किस RC में पढ़ता हूँ। तो हर एक RC का जो है अलग अलग तरीका है असाइनमेंट सबमिट करने का। तो आपका जो भी RC है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दिया है कि ईमेल के थ्रू सेंड करना है, गूगल फॉर्म के थ्रू सेंड करना है, या फिर आपको पोस्ट के थ्रू सेंड करना है, या फिर आपको हैंड में जाकर के देना, मतलब उनको ऑफलाइन देना है, तो वहां से ही आपको क्लियर होगा कि उन्होंने क्या गाइडलाइंस दिया है असाइनमेंट सबमिशन के लिए। तो आप उसको जरूर देखें, अपने RC की वेबसाइट को जरूर देखें, जो भी RC है उसके ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें, वहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है आप ईमेल पे जरूर कंटेक्ट करें हमारे। नेक्स्ट है अंबिका पाडी, राइट, इनका क्वेश्चन है, सर जून 2021 फॉर्म फिलअप कब होगा। देखिए ऐसा है, आपको पता होगा कि जो इग्नू ने एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ कोरोना वायरस, राइट। तो एग्जामिनेशन फिलअप जो है, फॉर्म फिलअप वो थोड़ा डिले होगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम जो है सितंबर या अक्टूबर में जाना चाहिए, तो उसके एक आध 1.5 महीने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा। मतलब आप देख लीजिए कि अगस्त और जुलाई 15 जुलाई के बाद ही आएगा, कुछ भी आएगा तो। अब किस तरीके से इग्नू करती है ये हमें मतलब पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लास्ट ईयर जो भी हुआ था उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस तरीके का सिचुएशन था, अभी किस तरीके का सिचुएशन है। ये सब चीज सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कोई वहां पे जो भी ऑफिशियल भी लोग बैठे हुए हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कब आएगा। सिचुएशन सही होगा तो हो सकता है कि 15 दिन बाद ही वो अपडेट कर दे, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आने लग जाए। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि 21 दिन पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका एग्जाम कब होगा, तो हो सकता है कि वो 15-20 दिन पहले बता दे कि अब एग्जाम फॉर्म भरो, और 20 दिन बाद जो है कि आपका एग्जाम हो जाए। तो ये जो है एक एग्जैक्ट नहीं है कि कब आएगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि 15 जुलाई के बाद चांसेस है, ठीक है। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आप परेशान ना हो, जब भी आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा डाउट है, हमारा कमेंट है खुशबू के, राइट। सर मैं MSO फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्लीज प्रोवाइड सम सिलेक्टिव क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। सर जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। रोहित लकड़ा, सर मैंने जीमेल से असाइनमेंट सबमिट किया है और मेरे पास कोई रिप्लाई या रिसिप्ट नहीं आया है, क्या करूँ? देखिए, अगर आपने सारे गाइडलाइंस जो भी आपके आरसी ने प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सेंड किया है असाइनमेंट, अगर आपके आरसी ने जीमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोला है तो आप किए हो, तो जो भी आपने सेंड किया है तो आपके पास रिसिप्ट होगा, जो जो भी जैसे आपने सेंड किया तो सेंड करने का तो डेटा होगा ना आपके पास, उसको स्क्रीनशॉट कर लो और रख लो। अगर आपने आरसी के वेबसाइट पे बिना गए हुए और उसको बिना चेक किए, बिना उसको उसके इंस्ट्रक्शन के अगर आपने सिर्फ ईमेल पे भेज दिया और कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हो सकता है कि वो उसको मेंशन ही ना करे। तो आप अपने पहले आरसी पे विजिट कीजिए कि आपके आरसी ने क्या गाइडलाइंस दिया है, क्या वो ईमेल के थ्रू ले रहे हैं और किस ईमेल पे आपको भेजना है। जैसे स्टडी सेंटर, आपका स्टडी सेंटर क्या है, उसके किस ईमेल पे भेजना है, या फिर आपका वो कहीं गूगल के फॉर्म के थ्रू तो नहीं ले रहे हैं। तो हर एक आरसी का जो है अलग अलग अपना अपना गाइडलाइंस है कि कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है। कई आरसी जो है ऑफलाइन ले रहे हैं असाइनमेंट, स्पीड पोस्ट के थ्रू ले रहे हैं, उनका ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। और आपका ईमेल के थ्रू ही अगर सेंड करना था, आपके आरसी ने ईमेल के थ्रू ही बोला है कि सेंड करना है और रिप्लाई नहीं आया है, तो जो भी आपने सेंड किया है तो उसको स्क्रीनशॉट कर लो, वही आपका रिसिप्ट है। और ज़्यादा दिन अगर अपडेट नहीं होता है एग्जामिनेशन बाद, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मैंने देखिए ये सेंड किया था और देखिए रिप्लाई नहीं आया था। ऐसा करो, एक बार आप ईमेल जो भी आपने सेंड किया जिस ईमेल पे, ईमेल मिला लो कि वो ईमेल सही तो है। कई कई बार होता है मिस्टेक से वो गलत हो जाता है, तो आप उसको एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमेंट है रॉकी हैंडसम, राइट। इन्होंने पूछा था सर मैंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था, दिसंबर में एग्जाम देने थे, ठीक है, नहीं दिया बिकॉज ऑफ कोरोना, बस असाइनमेंट सबमिट कराया है और मुझे पता चला है कि इग्नू ने बीए प्रोग्राम को और एक्सटेंड कर दिया है 2021 तक, और मैंने बीएजी में एडमिशन ले लिया था 2020 में। मुझे बीएजी से बीए प्रोग्राम में चेंज कराने हैं क्योंकि बीएजी में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन है और टोटल 24 पेपर होंगे 3 ईयर में, और बीए में ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, तो 3 ईयर में टोटल 13 पेपर देने होंगे। तो बीएजी प्रोग्राम को बीए में चेंज कराना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको रिप्लाई भी किया है कई बार कि बीएजी किसी भी प्रोग्राम से किसी भी में जाना है, आपको चेंज कराना है, तो विद इन 100 डेज, ठीक है, जो भी आपने एडमिशन लिया उसके 100 डेज के लास्ट डेट जो भी सेशन का है, जैसे आपका जुलाई सेशन है तो जुलाई सेशन में जो एडमिशन का लास्ट डेट है, ठीक है, जैसे 31 जुलाई मान लीजिए लास्ट डेट आया एडमिशन का, तो लास्ट डे से आपने एडमिशन कब लिया उससे मतलब नहीं, उस सेशन में अगर लिया है तो जुलाई अगर लास्ट डेट है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई के बाद 100 डेज के पहले आपको चेंज कराना है। आपको मैंने रिप्लाई भी किया था, तो आपका काफ़ी टाइम हो चुका है, ये पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है। आपको अगर बीए में एडमिशन लेना है तो मेरे ख्याल से ये फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा परेशानी है तो आप अपने जो आरसी है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे जा करके मिलिए एक बार, ठीक है, सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मुझे चेंज कराना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, आपने पहले ध्यान नहीं दिया इसको, ठीक है। और वैसे भी बीएजी यार इतना खराब नहीं है, उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कमेंट है लेखा अरविंद, राइट, वेन एवर टू नेक्स्ट अपडेट इन ग्रेड कार्ड। अब देखिए ग्रेड कार्ड में अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी आरसी है, जो भी स्टडी सेंटर सारे बंद पड़े हुए हैं, और जो भी प्रोफेसर वगैरह जो भी चेक करने वाले कॉपी उनके पास ही कॉपी रह गया है, और वो सिस्टम पे है नहीं, तो कैसे अपलोड करे, कैसे ग्रेड कार्ड अपडेट होगा। तो जब भी आरसी खुलेगा, अभी देखिए 17 तारीख तक तो आरसी बंद ही रहेगा, 17 मई तक, तो जब भी खुलता है, जब भी वहाँ पे ऑफिशियल वर्क होते हैं, तब ही अपडेट आएगा, तभी आपका ग्रेड कार्ड जो है अपडेट होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपका अभी डाउट क्लियर हो गया, हमने सबको रिप्लाई तो कर रखा है बट फिर भी मैंने मेंशन किया है। सर मैंने बीएजी का असाइनमेंट कोड में क्या लिखना है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपका एक्चुअली असाइनमेंट कोड नहीं होता है, आपका एक तो होता है कोर्स कोड, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट है, जैसे बीपीएससी 212, ठीक है, तो ये हुआ आपका कोर्स कोड, सब्जेक्ट कोड ऐसे बोल सकते हो। दूसरा कोड होता है आपका प्रोग्राम कोड, जैसे आपका बीएजी है तो आपका जो प्रोग्राम कोड हुआ वो बीएजी होता है, असाइनमेंट कोड कुछ भी नहीं होता। एक तो प्रोग्राम कोड होता है, जैसे आप बीएजी में हो तो आपका प्रोग्राम कोड बीएजी ही हुआ, कोई बीएससी में होगा तो उसका प्रोग्राम कोड बीएससी होगा, ठीक है। और एक होता है कोर्स कोड, ठीक है, कोर्स कोड मतलब सब्जेक्ट कोड। तो आपका जो भी कोर्स कोड है, सब्जेक्ट है, जिसके लिए भी असाइनमेंट आप बना रहे हो, जैसे 10 असाइनमेंट है, 10 का अलग अलग कोड होगा,
तो जैसे बीपीएससी 212 के लिए बना तो आपका जो कोर्स कोड होगा 212 होगा। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अंकित पटेल, सर अगर किसी का फर्स्ट ईयर में बैक मतलब फेल आया था और नेक्स्ट ईयर उस सब का एग्जाम देगा तो उसको फिर से असाइनमेंट बनाने होंगे जो सब में बैक आया था उसका। नहीं, देखिए एक बार असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिया, टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप फेल हुए हो और आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो आपको फिर से असाइनमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी असाइनमेंट में वापिस से नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेशन में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आपको फिर से असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इग्नू के अंदर एक ही बार असाइनमेंट सबमिट करना होता है, बशर्ते आप असाइनमेंट में फेल नहीं हो। आपने असाइनमेंट सबमिट किया है और असाइनमेंट के मार्क्स ही आपने अच्छे से नहीं लाया, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया था उनके अकॉर्डिंग नहीं लाया, तो आपको फिर से असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अगर आप असाइनमेंट के मार्क्स में पास हो तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप फेल भी हो जाए टर्म एंड एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, तो आपको फिर से असाइनमेंट नहीं सबमिट करना है अगर आप असाइनमेंट में पास हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साधना कुमारी, भैया एमसीए सेकेंड सेम का एक क्वेश्चन पे ब्लॉग से जरूर कीजिए। हाँ जरूर आएगा, हर एक ब्लॉग से अपन जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैडम उसको डिस्कस करेगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें, जरूर आएगा। थोड़ा सा भी हम अपडेट कर रहे हैं आप लोगों को, तो थोड़ा डिले होगा, राइट, लेकिन जरूर आएगा। एग्जामिनेशन से पहले हम लोग जरूर स्टार्ट करेंगे। दूसरा नेक्स्ट कमेंट है हमारा सुरिंदर कौर, सर जी मैंने डीईसी के जुलाई 2020 में एडमिशन ली थी, अब मेरा भी री रजिस्ट्रेशन होगा क्या? नहीं, देखिए डीईसी मतलब डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कुछ ऐसे करके है, तो ये एक्चुअली डिप्लोमा कोर्स है और ये 1 साल का ही है टोटल। ठीक है, मतलब आप 1 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम इसको आप 3 साल ले जा सकते हो। अगर किसी वजह से आपने एग्जाम नहीं दिया, प्रोजेक्ट नहीं किया, तो आप 3 साल मैक्सिमम ले जा सकते हो। तो ये 1 साल का है और 1 साल का प्रोग्राम है, तो इसमें आपको वापस से री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 1 साल में कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही नहीं, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में थोड़ी ना जाना है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपने 3 साल में भी कंप्लीट नहीं किया इसको, तब आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल तक ही आपका जो भी आपने एडमिशन लिया वो वैलिड था। ठीक है, मिनिमम इसका कंप्लीट करने का जो ईयर है वो 1 साल है डीईसी प्रोग्राम का, और मैक्सिमम 3 साल है। तो आपको 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो आपका जो एडमिशन है वो वैलिड खत्म हो जाता है, तो आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो 1 ही साल का था। ठीक है, तो 1 साल में आप कंप्लीट कर लिए, मतलब 21 जुलाई में भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको फिर से दूसरे साल में नहीं जाना है, इसलिए री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट साधना कुमारी, सर हम लोगों का आरसी दरभंगा में एमसीए का असाइनमेंट स्टेटस अपडेट ना आया है, कब तक? कब तक जुलाई 2020 सेशन का। देखिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, असाइनमेंट्स का मार्क्स अभी एक्चुअली अपडेट एग्जामिनेशन के बाद ही होता है, तो आपका अगर जुलाई का एग्जामिनेशन 2020 का तो हो चुका है, एग्जामिनेशन तो हो जाना चाहिए। आप आरसी से कांटेक्ट कीजिए एक बार कि क्यों नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो भी दरभंगा आरसी ने आपको गाइडलाइंस दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने सबमिट नहीं किया होगा असाइनमेंट, तो असाइनमेंट का मार्क्स अभी नहीं चला होगा। ठीक है, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ होगा। आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसका किसी का हुआ है क्या। उसका हुआ होगा तो आप कहीं ना कहीं आपने फॉल्ट किया होगा। अगर आपने फॉल्ट किया तो जो भी आपके पास असाइनमेंट है पहले जो आपने सबमिट किया है, तो उसको असाइनमेंट आपके पास होगा, तो आप उसी को ऑनलाइन अभी सबमिट कर दीजिए। जो भी अभी जैसे भी करने का क्राइटेरिया है उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत आता है तो हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट गगनदीप कौर, मेरे ख्याल से ये गगनदीप कौर जी आप असाइनमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने 31 जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, आपने प्रोग्राम भी नहीं लिखा कि आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। तो अगर आपका जैसे बीएससी या फिर बीए या फिर एमए इस तरीके का कोई प्रोग्राम है और आपने उसमें एडमिशन लिया है, तो आपका अभी जुलाई 2021 में 1 साल हो चुका है, तो आपको अभी असाइनमेंट सबमिट करना होगा जिसका लास्ट डेट 31 मई है। ठीक है, तो आप जल्दी से असाइनमेंट सबमिट कीजिए और आप देख लीजिए कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। आपने यहाँ पे सही से मेंशन नहीं किया, राइट। नेक्स्ट हमारा जो कमेंट है प्रिंस पांडे, सर मेरा जुलाई 2020 सेशन में बीएजी फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ है और क्या असाइनमेंट अभी जमा करने के बाद टीई नहीं दिया इस बार जून में, तो दिसंबर टीई के लिए फिर से असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक बार असाइनमेंट जमा कर दिया, आप एग्जाम कभी भी दो, कोई टेंशन नहीं है। आपको फिर वापस से एग्जामिनेशन जो असाइनमेंट है वो जमा नहीं करना होता। ठीक है, आप एग्जामिनेशन कभी भी दो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
गुरसिमरन कौर, राइट। इनका क्वेश्चन है, जिनका एडमिशन जून 2020 में हुआ है और जनवरी में फर्स्ट सेम का एग्जाम हो गया है, ठीक है, अब जुलाई में सेकेंड सेमेस्टर का है, तो मेरा सेशन क्या होगा। देखिए, आपने एडमिशन लिया है जून 2020 में, तो आपका सेशन जून 2020 ही होगा, मतलब जून 2020 से लेकर के 3 साल का एमसी है, तो जून 2023 तक, ठीक है। तो एमसीए, अगर एमसीए है आपका तो प्रोग्राम, तो एमसीए 3 साल का होता है, तो आपका जो सेशन होगा वो जून 2020 से लेकर के जून 2023 तक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वैभव राज, सर मेरा एडमिशन जून 2020 सेशन में हुआ था, तो सर मुझे भी री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फिर यहाँ पे अपने प्रोग्राम मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगर आपका ईयरली वाइज प्रोग्राम है, जैसे कि बीए है, बीएससी है, ठीक है, एमए है, एमएससी है, तो इस तरीके का प्रोग्राम जो है कि उसका 1 साल में एक बार एग्जाम होता है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन भी एक बार करना होता है 1 साल में, मतलब 1 साल जब आपका पूरा जाता है। जैसे एमसीए है, तो एमसीए का सेमेस्टर वाइज होता है, तो आपको 6 महीने पे ही री रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो आपने जून 2020 में एडमिशन लिया था, तो अभी आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में जाने के लिए। आप जब भी कुछ भी लिखते हो तो प्रोग्राम कोड जरूर लिखो कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, तब जाकर के थोड़ा क्लियर होता है, ठीक है। अब सेमेस्टर वाइज वाला होगा तो 6 महीने पे ही करना होता है, अब 6 महीने डिले हो, बट कोई नहीं, अभी आपको करना पड़ेगा, कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राम सिंह देवा, सर माय डॉटर इज डूइंग एमबीए फ्रॉम इग्नू, शी हैज टू complete only one subject MS 95, why not promoted, she should be promoted with others for one subject। श्योर सर, हम प्रमोशन के खिलाफ नहीं है, हमें, मैं भी फाइनल ईयर में हूँ तो मुझे भी प्रमोशन चाहिए। अगर इग्नू प्रमोट कर देती तो हमें आसानी से पास हो जाएंगे। और अभी देखिए, स्ट्रेस तो है बच्चों में, काफ़ी दिक्कतें हैं। कई बच्चों का मैसेज आया मुझे पर्सनली कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, ठीक है। तो आई थिंक सर आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। एमसीए ने असाइनमेंट अपलोडेड करो प्लीज, जरूर होगा, अभी धीरे धीरे चल रहा है, असाइनमेंट अपलोड हो रहा है, तो वो टाइम के साथ जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष मनीष वेगल, सर जी स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ, हाँ जरूर मिलना चाहिए प्रमोशन, हम इसके खिलाफ नहीं है, और हम लोग जरूर आवाज़ उठाएंगे जब हमें लगेगा कि अब हमें आवाज़ उठाना चाहिए प्रमोशन के लिए। प्लीज़ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दो असाइनमेंट के बेस पे। हाँ जी, जरूर प्रमोशन मिलेगा, मिलेगा नहीं, अब हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इग्नू प्रमोट कर दे, ठीक है। और आप लोगों के साथ जब हम आवाज़ मजबूत करेंगे इग्नू के सामने, तो हो सकता है कि वो प्रमोट कर दे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ भी ऑफिशियली, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर उन्होंने एग्जाम देने के लिए बोला है, सिचुएशन सही हुआ, तो हमें देना पड़ेगा एग्जाम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन बंद ना करें, प्रिपरेशन करते रहें और अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। तो आई थिंक हमारा यहाँ पे सारा क्वेश्चन हमने निपटा दिया है। तो आप लोग का और भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर डालें, और ज़्यादा डाउट है तो आप हमारे ईमेल पे कर सकते हैं, आप मैसेज डायरेक्टली, हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो हमारा ईमेल है, मैं बता देता हूँ आपको, angel.suhana.123 456, angel.suhana.123 राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। बाय।